अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा में तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो कल हमने मुक्त जीवों के विषय में पढ़ा और हमने पढ़ा था कि मुक्त जीव बलराम भैया के ही तो जो माया देवी हैं वो जगत को प्रसव करती है ना। स्थावर जंगम जड़ चेतन ये सब माया देवी के द्वारा है और जीव भगवान से उसी प्रकार निकलते हैं जैसे कि सूर्य से किरणें निकलती हैं। इसीलिए भगवान चित्तपुंज है, ढेर है भगवान चित्त तत्व का, चेतन तत्व का, और हम अणु हैं। हम इसलिए उनका सत चित्त और आनंद परिपूर्ण है, हमारा आंशिक रूप से है, लेकिन हम भी वही हैं। इसीलिए सूर्य के पास जैसे सूर्य की किरणें रहती हैं उसी प्रकार से भगवान के पास अनंत जीव वैकुंठ धाम में ही रहते हैं। लेकिन भगवान और जीव में यही अंतर है कि भगवान माया के वशीभूत, माया भी हमेशा रहेगी, तीन चीजें हमेशा रहती हैं। माया, भगवान है तो माया भी है, भगवान है तो जीव भी है, भगवान है तो जगत भी है, भगवान है तो ये सब कुछ भगवान के रहने से होता है। हम जो महामूर्ख है जो सोचते हैं कि भगवान जैसे करके कोई चीज नहीं होती, तो जीव जगत माया ये सब भगवान के होने से है, यही अन्वय है। और व्यतिरेक क्या है? भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माया भगवान के बिना नहीं है, जीव भगवान के बिना नहीं है, जगत भगवान के बिना नहीं है। तो भगवान सूर्य से जैसे सारी किरणें हैं उसी प्रकार से भगवान से सारे जीव हैं और नित्य स्वरूप में सब जीव शुद्ध जीव हैं, सब जीव शुद्ध जीव हैं। लेकिन तटस्थ शक्ति के कारण कुछ जीव मुक्त रह गए जिनको संसार में बिल्कुल घृणा आ गई, लेकिन कुछ जीव अच्छा कुछ होगा चलो भोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत भोग की वस्तुएं बना दी गई, बहुत भोग की वस्तुएं बनाई यहाँ पर, और उन भोग की वस्तुओं में मनुष्य रम गया। और भगवान ने साथ ही साथ में स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण बना दिया और ये भी एक भोग बुद्धि का कारण बन गया। तो इस तरह से ये संसार चल रहा है और सदियों से चलता ही रहेगा। हम सोचे कि चलो हमारा ग्रंथ पढ़कर वैराग्य हो जाएगा तो हम में से कितने से रह जाएंगे। जब भगवान श्री, देखो नारायण पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, भगवान श्री राम के भी बहुत भक्त मिल जाएंगे, भगवान गीता वासुदेव के भी बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे, और जहाँ पर बात आएगी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की, वहाँ इतने से भक्त रह जाएंगे। उन्हीं से जगत चल रहा है। वृंदावन धाम में जो बैठ करके भक्ति कर रहे हैं उसी से ये सारा जगत चल रहा है, क्योंकि पूरे जगत में कदाचार भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसमें भगवान आते हैं, रसनिधि रसराज भगवान श्री कृष्ण करुणा से अवतीर्ण होते हैं, महाप्रभु बनकर आते हैं, करुणा अवतीर्ण, अपनी करुणा से अवतीर्ण होते हैं। और किशोरी जी भी आती है, भगवान किशोरी जी के आगे, किशोरी जी के प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो हम सब मंजरी स्वरूप हैं, मंजरियों को आह्लाद मिलता है, सखियों के कुंज है भाई। देखो
जो निकुंज है वहां पर सखियों की कुंज है। विशाखा आनंद दास कुंज है, चित्रलेखा आनंद कुंज है, ललिता आनंद कुंज है, तुंग विद्या आनंद कुंज है, सुदेवी आनंद कुंज है। वहां सबको आनंद देने वाले कई प्रकार के कुंज है। राधा कुंज में देखो चारों तरफ कुंज है सखियों के, और भगवान वहां मिलन भी कर सकते हैं सखियों से। लेकिन मंजरियों का सौभाग्य बहुत अच्छा है। वहां पर जो युगल केली है, भगवान राधा कृष्ण जो युगल केली में दिव्य चिन्मय रस का आस्वादन करते हैं, उसकी आराधना मंजरियां करती हैं। और मंजरियों को वहां पर प्रवेश है। मंजरियां वहां पर राधा जी को अभिसार के लिए छोड़ करके जाती हैं। वहां नित्य निरंतर लीलाएं चलती रहती है। मंजरियों का अधिकार है कि श्री राधा जी के, किशोरी जी के चरणों में वो उठाएंगी, महाबल लगाएंगी, छोटी छोटी पत्तियां पत्रावली बनाएंगी, पत्रों की रचना करेंगी, छोटे छोटे फूल बनाएंगी। इतने में कृष्ण आ जाएंगे और कृष्ण कहेंगे मंजरी से, तू थोड़ा खिसक ना, मुझे लगाने देना। तो मंजरी कहेगी, गोचारण के अलावा कुछ आता है क्या? तुम जाओ गोचारण करो, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये लगा के देखने देना। तो वो लगाते हैं, हाथ कांप जाते। किशोरी जी के स्पर्श से वह उतना दिव्य आनंद है, इतना दिव्य प्रेम है, इतना चिन्मय आनंद है कि जो रस राज है वो महाभाव के आगे झुक जाता है। पढ़ के एकदम रोम रोम उनका सिहर उठता है। आनंद से अश्रुधारा बह निकलती है और मूर्छित से हो पड़ते हैं मात्र स्पर्श मात्र से। तो मंजरी कहती है, कहा था ना आपसे, आपके बस की बात नहीं है, आपसे नहीं होगा। तो इस तरह से जो नित्य जगत की बातें हैं, अच्छा कभी तो मन करता है सुनाओ, कभी मन करता है कि नहीं अधिकार नहीं है, फिर ऐसा लगता है कि सुनेंगे नहीं तो भाव कैसे जागेगा। मन में कभी तो अभिलाषा आएगी ना कि नित्य जगत में जब वहाँ इतना आनंद है तो हम उससे वंचित क्यों रह रहे हैं। यही कारण है कि गुरुदेव ने मंजरी भाव का थोड़ा सा प्रकाश किया। यद्यपि जो रस प्रकाशित हो रहे हैं वो महाप्रभु में ही हो रहे हैं। रस प्रकाशन का केंद्र बहुत तरह से हुआ उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं, रूप गोस्वामी ने इनको प्रकाशित किया। अनुभूतियों में जब भगवान श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती है वो मिलन है, और जब स्फूर्ति नहीं होती वही तो विरह है। और विरह में अत्यधिक आनंद है, विरह में उन्माद दशा हो जाती है, आत्म विस्मृति हो जाती है। बस फिर सारा जगत राधा जी को कृष्णमय नजर आता है और कृष्ण को सब राधामय नजर आता है। तो ये सब मुक्त जीवों में भी जो भगवान श्री कृष्ण के ब्रजेंद्र श्याम सुंदर के उपासक हैं, भगवान मदन मोहन के उपासक है, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, जो मुरलीधर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, ये आकर्षित करते हैं। उनकी जो मुरली है वो भक्तों को सुनाई पड़ती है, क्योंकि उस मुरली में वो अपने प्यारे भक्तों को देखते हैं। और भगवान जब देखते हैं कि देखो इसकी स्थिति जीव की, जानबूझ करके हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो प्रेम अवस्था तक तो पहुंचे हुए होते हैं लेकिन कंट्रोल करते हैं, क्योंकि प्रेम अवस्था के बाद जब ये स्नेह मान प्रेम राग अनुराग हो जाता है तो इस अवस्था, ये जो शरीर से है उसको रखा नहीं जा सकता, उसको रखा नहीं जा सकता भाई। फिर भगवान उस व्यक्ति को अपने धाम में ले जाते हैं। तो इस समय ठाकुर जी जिस भी, क्योंकि भगवान विष्णु के अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो इसमें जहां भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, जिस चित्त वृंदावन में ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, उस भाग्यवान का उस धाम में गोपी रूप में जन्म हो जाता है और फिर वो भगवान की प्राप्ति करता है। तो वहां पे कौन पिता है कौन माता है, जैसे लक्ष्मी जी हैं, आज तक भगवान कहते हैं कि मुझे राज करना है, भगवान कहते हैं गोपी बन जा। तो गोपी बन के क्या करना होगा, गोबर थापना होगा। अच्छा चलो ठीक हूँ, तेरे को किसी गोप कुमार के साथ ब्याह करना होगा, वो मैं नहीं कर सकती, मैं क्यों किसी के साथ रहूं। वहां पे इसलिए रहना होगा कि मिलन में जब बहुत दुर्वारता होगी, कहीं तो रहना होगा ना, इस शरीर को धारण करना होगा। तो विवाहिता होगी, प्रौढ़ा नायिका होगी, उसके बाद जब परोढ़ा नायिका आएगी अभिसार के लिए, तो राधा जी, चंद्रावली, ये सब विवाहिता है। लेकिन विवाहिता होने के बाद जो भगवान श्री कृष्ण से इनका प्रेम है वही हमारे लिए आराध्य है, वही आराध्य है। तो आज ये रस की बातें हैं, लेकिन हम
बद्ध जीव के विषय में पढ़ेंगे। बद्ध जीव जिसको भगवान की माया ने बांध रखा है, बड़ी दुर्दशा है ऐसे जीव की। माया के बंधने के कारण उसने झूठी वस्तुओं से प्रेम कर लिया है, नश्वर संसार से प्रेम कर लिया है और अपने 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कितना भी समझाओ ये नश्वर है, इनसे घृणा करो, नहीं समझ में आता है। वो वहीं चारों तरफ प्रेम देखता है और फिर मानो सफेद कुर्ता और धोती पहन लिया, मानो ये शिखा भी रख ली, मानो बहुत अच्छा मृदंग भी बजा रहा है, मानो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वहां पे बैठ करके वही चिंतन चल रहा है कोई अच्छी स्त्री से मेरा विवाह हो जाए। ये सब किया, वैराग्य नहीं हुआ। भगवान में जब पूर्ण आसक्ति होती है तब वैराग्य होता है। अरे मैं बजा रहा हूँ, अच्छा मुझे पैसा आ जाए, अच्छा वही ना। अरे आप चाहो ना चाहो, जैसे जन्म मिल गया ना, हमारे हाथ में नहीं था कि हम किस माँ बाप के घर में जन्म लेंगे, हमारे हाथ में नहीं था कि हम कहाँ पे जन्म लेंगे, हमारे हाथ में नहीं है कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। हमारे हाथ में साधन है, साधन करना होगा और साधन करते करते वैराग्य आता ही है। लेकिन मन है ना, इसने ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया। ज्ञान प्राप्त करने के कारण मन अधिक कचरा रह जाता है और फिर हमारी दुर्दशा होती है। तो वही बता रहे, देखो बद्ध जीव 5 प्रकार के कहे गए हैं। पूर्ण विकसित चेतन, विकसित चेतन, मुकुलित चेतन, संकुच चेतन और आच्छादित चेतन। अब इसका विस्तार करेंगे। इनमें जो पूर्ण विकसित चेतन है, अर्थात जिसका पूर्ण विकास हो चुका है, उत्फुल्ल मल्लिका, कमल का पूर्ण विकास हो चुका है, ज्ञान का पूर्ण विकास हो चुका है, विकसित चेतन और मुकुलित चेतन श्रेणियों में स्थित बद्ध जीव समूह नर शरीर युक्त होते हैं। तो 3 के तो नर शरीर है, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन सा? पूर्ण विकसित, विकसित और मुकुलित। जो मुकुल होता है ना, कली यानी अध खिला, इस तरह से ये 3 नर शरीर है, ये मनुष्य के शरीर होते हैं। अब बता रहे हैं जो संकुचित की बात आ गई, संकुचित श्रेणी वाले कौन होते हैं? ये पशु, पक्षी, सांप आदि शरीरधारी होते हैं। और जो आच्छादित चेतन है, ये श्रेणी वाले बद्ध जीव वृक्ष और पत्थर आदि शरीरों से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये 84 लाख योनि 5 प्रकार के बद्ध जीव हैं। इनका माया के इतने ज्यादा, ये लोग माया के दास हैं कि ये सब बातें समझ भी नहीं सकते। तो सोचो हम लोगों के ऊपर कुछ तो भगवान की कृपा है, थोड़ी तो है, कम से कम किसी बहाने उनका नाम तो निकल रहा है, किसी बहाने किशोरी जो राधा जी को हम याद तो कर रहे हैं। गौरिया कौन है? गौरिया कौन है? गौरांग महाप्रभु, जो गौर महाप्रभु हैं, गौर से जो रिलेटेड है वो गौरिया है। गौरी जो राधा जी हैं उनसे जो संबंधित है वो गौरिया है। तो हम जो गौरिया वैष्णव हैं, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आमी तो सदा राधा पक्षपाती, हम राधा जी के, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को देखो महावर लगाने को नहीं मिला तो सखियां ताली बजा के हंसने लगी। कृष्ण संसार को चला सकते हो, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हो, तुम पूर्ण ब्रह्म हो, लेकिन माता यशोदा जी के नंद गांव में गौचारण कर सकते हो, किशोरी जी के चरणों में पत्रावली बनाना तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है। ये आनंद की बात है। तो ये 5 प्रकार के जीव हो गए। तो अब हम पूरा सब शास्त्र पढ़ते हैं। जैसे नलकुबर मणिग्रीव को जब नग्न होकर स्नान कर रहे थे, नारद वहां से गए, तो शर्म नहीं आती है? इस तरह से करता है, तुझे धन का इतना अभिमान हो गया, जा तू जैसे खुला खुला घूम रहा है, तू खुला ही घूम जा, वृक्ष बन जा। इसी प्रकार से इंद्र राजा राजकाज छोड़ करके बिना किसी की परमिशन लिए, बिना किसी की अनुमति लिए बैठे अपना नाम करने लगा या भजन करने लगा। देखो परमिशन क्यों नहीं ली? राजकाज करना, राजा जो है भगवान का दास होता है। महाराज अम्बरीश की तरह उन्होंने मंत्रियों को नियुक्त कर दिया था कि भैया अराजकता नहीं होनी चाहिए, अराजकता होगी तो चोर लूट ले जाएंगे राज को, तू छोड़ करके बैठा है, मनमानी कर रहा है, तू हाथी हो जा। इसी प्रकार से हुहु गंधर्व को शाप दिया, वो ग्रह बन गया। तो हम सब शापित होकर के 84 लाखों में जी रहे हैं। कभी किसी की हाय मत लेना, कभी किसी का दुख, तुम्हारी वजह से किसी को दुख हो ऐसा जीवन मत जीना। हम यहाँ लेने नहीं देने आए हैं। लेने आए हैं हम ज्ञान,
और जो कुछ हमारे पास नश्वर वस्तु है उनको त्यागने आए हैं। कभी भी धन के लोभ, धन के मद में आकर किसी का अपमान मत कर देना। मत समझ लेना कि मेरे पास तो इतना है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है। कुछ नहीं दिया। देते तो नित्य जगत की चीजें देते। नश्वर वस्तुओं को तो कुत्ता भी तो सोने की चैन पहन के घूम लेता है गाड़ियों में। वो तुम्हारे फिल्म का जो फिल्मों का हीरो है, राधिका मुझे बताई थी, सलमान खान, उसके घर में 12 कुत्ते हैं। तो देखो तो अब जो जिसका चिंतन करेगा वो तो उसको बनना ही है। यम जम स्मरण वापी, जो जिसका स्मरण करता है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित मत होना। भजन करने आए तो भजन ही करेंगे, अपने आसपास के दृश्यों से बिल्कुल भी प्रभावित मत होना। अपने को बचा ले जाओगे, नहीं तो क्या है, पड़े रहो, भोगो 84। कृष्णदास से विस्मृत होने के कारण ही जीव का अविद्या बंधन है। तो पहले से बता दिया कि बद्ध जीव कौन है, जो अनादि काल से ही, जैसी जब निकला है सूर्य से किरण, तभी से वो भगवान की ओर उसका कृष्ण विमुखता है, कृष्ण से विमुख है। वो कृष्ण दास को हम कृष्ण के दास हैं। जो कृष्ण के दास है वो अभिमान करेगा कि मेरे पास पैसा है, वो दूसरों को धोखा देगा, वो अन्याय करेगा, वो अनर्थ करेगा, रूह कांपेगी उसकी, कितना गलत मुझसे हो रहा है। हम कृष्ण के दास हैं, जैसे वो रखेंगे रह जाएंगे। हम यहाँ पर पाप करने नहीं आए हैं, हम अन्याय करने नहीं आए हैं। भगवान ने शरीर दे दिया, हम भजन करने के लिए आए हैं, और शरीरों से भजन नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस जो मेरे को 50 साल 70 80 90 साल जितने दिए, मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं भजन करूंगा, मैं क्यों व्यर्थ जाने दूं? ये मेरी संपत्ति है, ये शरीर, ये आयु हमारी संपत्ति है। तो कृष्णदास कभी ना भूलें, ये जीव का अविद्या बंधन है। जीव इसके कारण अविद्या से बंध जाता है। अविद्या कल ही बता दिया था, मैं, मेरा, कर्म। यह विस्मृति जितनी अधिक गाढ़ी होती है, चेतन विशिष्ट जीव की जड़ दुखावस्था की प्राप्ति भी उतनी अधिक गहरी होती जाती है। जितना कृष्ण को भूलोगे, जितना अधिक भूलते चले जाओगे, तो जीव तो था तो चेतन विशिष्ट चेतना वाला था, लेकिन तूने क्या किया? चेतन वस्तु भगवान को तो भुला दिया, और जड़ वस्तुओं में, नश्वर वस्तुओं में तू लीन हो गया। तो जड़ दुखावस्था की प्राप्ति भी उतनी अधिक गाढ़ी होती है। यहाँ चेतन धर्म आच्छादित हो पड़ता है। मनुष्य का नश्वर इतना ज्यादा, जो यहाँ पे हमारा चेतन धर्म है, मस्तिष्क में, चित्त वस्तु में चेतन धर्म है। भजन करने बैठो, आज मेरी मौसी आएगी, आज मेरी नानी आएगी, आज मेरे पापा, अरे आएंगे तो क्या हो गया, नहीं थे क्या? आज उसकी शादी होने वाली, तो संभालो अपने आप को, बार बार अपने आप से बातें करो, कितना जी लूंगा मैं? तो वहां पे ये वाले साड़ी में ये सेंट चलेगा ना, ये साड़ी में ये कौन सा सेंट लगेगा, ये सब जरूरत नहीं है। अपनी आपका आइडेंटिफिकेशन यही होना चाहिए, ये भगवान के भक्त है भाई। ऐसा भगवान का भक्त जो परम चेतनावान होता है, देवता भी उसके आगे झुकते हैं, क्या सेवा करूं? पर हम ही अपने आप को नहीं पहचान पाते। तो जितना भगवान को भूलेगा, उतना जड़ जगत में लीन हो जाएगा, और दुखावस्था की प्राप्ति, और दुख पे दुख, दुख पे दुख होते मिलते चले जाएंगे। जहाँ चेतन धर्म ढक जाता है, किससे ढक जाता है? कामनाओं से, वासनाओं से, अभिलाषाओं से, इच्छाओं से, काम क्रोध मन लोभ मोह से। यह अवस्था अत्यंत बहिर्मुख अवस्था है। फिर वो बहिर्मुख संसार की तरफ हो जाता है। वैसे भी इंद्रियां बहिर्मुख बनाई है हमारी भगवान ने, आंख, नाक, कान। यदि आंखें हो तो सूरदास की हो, अंधे भी हो तो चित्त में भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार चल रहा है। एक मिनट भी विहार रुकता नहीं है। कान हो तो जागतिक श्रवण हो रहा है, जागतिक श्रवण। और ये कथाएं भी, जब तक ये हमारा मन संसार में रम रहा है ना, तो जागतिक श्रवण है। जिस दिन चिन्मय श्रवण होगा ना, एक मिनट में सब कुछ छूट जाएगा।
बातें भक्तिविनोद ठाकुर ने चिन्मय कही है, लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है वो चिन्मय नहीं हुई है। इससे हमारा सुनने का भी, हम दो तीन साल से कथाएं कर रहे हैं, कितना परिवर्तन आया सोचो तो, कितना हमारा हृदय जागृत हुआ। अभी जागतिक श्रवण चल रहा है, श्रवण दशा को प्राप्त नहीं हुए हम। 1000 मिनट, पृथु महाराज कहते 1000 मेरे कान हो जाए, 1000 मेरी जीवा हो जाए, 1000 मेरी आंखें हो जाए, जहां जहां नाथ आपकी कथाएं चल रही है। ना हम बसामी बैकुंठे ना योगी नाम हृदय चा यत्र मद भक्ता गायंती तत् तिष्ठामि नारद। मैं कहीं नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में रात दिन ध्यान करते मेरा नहीं, वहां नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरी कथाएं हो रही है। अपनी बात खुद सुनते हैं, वो खुद ही बताया अपनी प्राप्ति का मार्ग। तो महाप्रभु देखो 18 साल गंभीरा में रहे, छोटा सा स्थान, और फिर भी पता नहीं कैसे निकल जाते थे। अब इस सबने चटक पर्वत को देखा, चटक पर्वत को देखते उनको गिरिराज जी का आभास होता था। आसपास के जो वन थे उनको वृंदावन, और समुद्र है वो जमुना। तो जित देखो जित श्याममयी है। आगे बता रहे हैं, जहाँ चेतन धर्म आच्छादित हो जाएगा वहां जीव बहिर्मुख हो जाएगा। केवल मात्र साधु संग और उसकी चरण रस से अभिषेक द्वारा ही उक्त अवस्था में उद्धार होता है। केवल मात्र साधु संग और साधुओं की चरण रज का अभिषेक। चरण रज भी ऐसा नहीं, ऐसे कोई ऐसे पैर छू रहा है, कोई घुटनों पर पैर छू रहा है, कोई प्रणाम करना नहीं होता। उससे क्या फल मिलेगा? प्रणाम करने के नाटक से प्रणाम करने का फल मिलेगा क्या? श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया तो फल मिलेगा क्या? साधु थोड़ी हमसे कुछ कहते हैं, हमने जैसा किया उसका रिटर्न हमको आता है। हमने साधु के साथ कपट किया तो कपट ही मेरा धर्म हो जाएगा, भक्ति कहीं से निकल जाएगी। प्रणाम करने का तरीका भी नहीं आता। चरण रस से अभिषेक करो। चरण रस में प्रणाम किया और सीधा एकदम सिर पर आपके अंदर का, और उसमें भाव ये रहे, आपके अंदर जो भक्ति है, आपके अंदर जो भाव है, आपके अंदर जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, हे आपके चरणों से वो मेरे ऊपर धारण हो जाए। हे नाथ, हे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, आप ऐसा करो। ये चरण रस से अभिषेक करना होता है, तब तो कुछ होगा। रहो भारी, जैसा किया वैसा भोगो। आप मत समझो कि साधुओं को कुछ फर्क पड़ेगा, साधु को क्या लेना देना है। और फिर एक आंख तो जहाँ पे साधु को चरण झुका रहे वहां पर, और दूसरी आंख ये कि कोई मुझे देख रहा है। अरे भाड़ में जाए, कोई देख रहा है। मैं आई एम ऑनेस्ट टू माई सेल्फ ना, मैं सचमुच हूं। कोई क्या देखे तो देखे, उसका प्रॉब्लम है। ये प्रणाम करना नहीं होता भाई। चरण रज से, उनके चरण रज से अपने आप को अभिषिक्त करो। दूसरों को देखना ही नहीं है, यही तो साधना है। साधक अकेला चलता है, तभी उसका उक्त अवस्था से उद्धार होता है, तभी ये दुर्दशा से बच सकता है। अहल्या पत्थर बन गई, यमराजुन वृक्ष बन गए। सप्तताल की भी एक कथा है। सप्तताल विषयक पौराणिक उपाख्यानों के अनुशीलन से यह विषय सहज ही समझा जा सकता है। उक्त तीनों उदाहरणों से भगवत संसर्ग ही साधु संग या साधु संग है। तो साधु संग से तो अहिल्या भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से, और यमराजुन भी भगवान श्री कृष्ण जब दामोदर लीला। सप्तताल मुझे विस्मित हो रहा है, मैं कल बता दूंगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पूर्ण भाव को प्राप्त हुए जीव अथवा भगवान को छोड़कर और किसी के भी संसर्ग से उस अवस्था से उद्धार नहीं होता। पूर्ण प्रेम को प्राप्त हुए जीव, जो पूर्ण प्रेम को प्राप्त हो गए हैं, अथवा भगवान को छोड़कर आप और किसी का संसर्ग करोगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई। हम रोज रोज कहते हैं, जितने उन्नत वैष्णव का साथ करोगे उतनी ही भक्ति उन्नत होगी। हर किसी का साथ करने से साइमल्टेनियसली, जैसे रेलवे लाइन चल रही है, कभी मिलती नहीं है, कभी नहीं होगा। मैं यहाँ भी सुन रहा हूँ, वहां भी सुन रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, यहाँ भी वहां भी चल, कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा भी नहीं मिलेगा। ये शास्त्र कह रहे हैं।
जो पूरा की पूरा प्रेम में डूबा हुआ है, जिसको रियलाइजेशन हो रहा है भगवान का, उसी साधु के संपर्क से और उसी की कृपा दृष्टि से। अरे 2 दिन पहले अरे मुझ पर कृपा करो, 2 दिन आया नहीं, अरे खुद तो कृपा पात्र है नहीं, क्या उसके साथ भिक्षा मांगते हो? उसके साथ भी वही व्यवहार, उन्नत वैष्णव के साथ भी वही व्यवहार, सबके साथ एक जैसा। ये कैसी बात है? कोमल श्रद्धा है, इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, इसको भी प्रणाम, उसको भी। बड़े बड़े महाराज बोलो कुछ भी करें, अभी हमारी स्थिति तो बहुत छोटी है ना। तो बता रहे आगे, पूर्ण प्रेम को जो जीव प्राप्त हुआ है अथवा भगवान को छोड़कर और किसी भी संसर्ग से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। जहाँ चेतन धर्म संकुचित होता है वहाँ भी, जैसे कि राजा नृक के गिरगिट योनि के उद्धार से केवल भगवत संस्पर्शी एकमात्र कारण है। भागवत में राजा नृक की कथा आती है, दान देते थे गायों का खूब, दान देने से क्या हो गया? स्वर्ग मिल जाएगा। गोलोक धाम तो भैया कृष्ण की भक्ति से ही मिलेगा। आप समझ लो कि दान दे, वो बड़ा दान देता है, उनका बड़ा नाम बोला तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता। बोलने वाले तो नाम इसलिए बोलेंगे कि अरे इनका नाम बोला, आज इन्होंने दिया है तो कल दूसरे भी देंगे, और हम इस भाव से देंगे तो दान का फल नहीं मिलेगा। यदि हम इस भाव से देंगे कि नहीं, इस बहाने गुरु वैष्णवों की सेवा हो रही है, मंदिर की सेवा हो रही है, नाम तो शरीर का है, नाम का क्या है? मराठी लोग शादी करते हैं, शादी से पहले कुछ और नाम होता है, शादी के बाद बहू का, दुल्हन का नाम दूसरा रख दिया जाता है। इसलिए रख दिया जाता है कि भैया तो अपना पहला पीहर जो है उसको भूल जा, इसे नाम बदलते हैं। स्त्री का गोत्र बदल देते हैं, वही गोत्र रहेगा तो इसकी अभी आसक्ति वहीं पे रहेगी, इसे नया गोत्र हो जाए। तो नाम तो शरीरों के हैं, इसी मिट्टी से सकोरे बन रहे हैं, कुल्लड़ बन रहे हैं, अफ्रीकन बन रहे हैं, चाइनीज बन रहे हैं, सब मिट्टी है और कुछ भी नहीं है। मिट्टी के नाम है ये। हाथी भी इसी मिट्टी से बना है, इतना विशाल हाथी चकनाचूर हो जाता है। इस सांप दूसरों को डसता घूमता है, अपनी कैचरी उतारता रहता है, क्या हो जाता है? एक सब कुछ खत्म है। केवल तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों के स्पर्श से उसका उद्धार हुआ। पूर्ण प्रेम को प्राप्त हुए पुरुषगण अर्थात नारद और भक्तों और सिद्ध जीवों की कृपा से ही संकुचित जीवों का उद्धार होता है। संकुचित जीव पेड़ पौधे जानवर इत्यादि, ये सब बताए। अब बता रहे हैं 5 प्रकार का नर जीवन। मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि बहुत रोचकता है आगे, इतना सुंदर ग्रंथ कोई है ही नहीं। अब पता चला मैं क्यों कह रही थी। प्रश्न बहुत सुंदर बनाए हैं, अनुराधा जी ने, भारती ने, सुधा ने बड़े सुंदर प्रश्न बनाए हैं, और तुम उन लोगों का बार बार मनन करना, बार बार चिंतन करना। कल आज अब पूरा ध्यान देना। मैंने रात भर जग के ग्रंथ लिखे हैं, तुम लोग रात भर जग के प्रश्नों के उत्तर तैयार करो, भागो मत, चैलेंज ले लो। उन्होंने कितनी मुश्किल से प्रश्न बनाए होंगे, देखो पहले प्रश्न बनाना, उसके बाद फिर प्रश्न को टाइप करना। आसान काम थोड़ी है, उनकी मेहनत समझो किस लिए कर रहे हैं। 5 प्रकार के नर जीवन। तो अब देखो, नर शरीर में 3 प्रकार के नर बताए ना, मुकुल चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन। इन श्रेणियों के बद्ध जीवों का उल्लेख किया गया है। उसके उदाहरण आसान है। नर जीवन के प्रति दृष्टिगत करने पर सहज रूप में देखे जा सकते हैं। नर जीवन 5 प्रकार का, जिन्होंने पहले भी कई बार बताया है। नीति शून्य जीवन, जिनकी कोई नीति ही नहीं है, कोई नीति नहीं है। बंजारे लोग, चोर लोग, दुष्ट लोग, कदाचारी, इनका कोई नीति ही नहीं है। काम बनना चाहिए, और बहुत ही घिनौने होते हैं, बहुत ही स्वार्थी होते हैं। रास्ते में भिक्षा मांगते हैं, गलत आचरण करते हैं, इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, कोई लाज नहीं आती, पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। ये सब नीति शून्य लोग हैं। केवल नैतिक जीवन, कुछ नीति के आधार पर जीते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं
जो कुछ काम तो कर देंगे लेकिन माता पिता की सेवा करना इत्यादि ये लोग कर लेते तो उनसे बेटर है। फिर श्रेष्ठ नैतिक जीवन, ये भगवान को भी मानते हैं, इनके लिए ईश्वर है, पर कौन ईश्वर है ये इतना नहीं जानते। ये भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है। हमारे यहाँ देखो जीवदानी देवी है एक वसई में, अरे सब उनके पास जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि कहीं वेदों में मिल जाए, पुराणों में मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, कहीं कुछ सोर्स ही नहीं मिलता। संतोषी माता के लिए भी हमारे महात्माओं ने कितना कष्ट किया भैया। संतोषी माता किसी भी पुराण में नहीं है। इतना सुंदर म्यूजिक बना दिया, इतना सुंदर, इतना एक्सपोज कर दिया उसको कि घर घर में संतोषी माता का व्रत होने लगा। और व्रत होने लगा तो देखा कुछ लाभ ही नहीं होता। जय हो भगवान की संतोषी माता तो निकली, फिर साईं बाबा आगे जाने कहां से आ गया। लोग जागरूक करते हैं भैया, तुम वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ये कहां से आ गए? क्या इतिहास है इसका? कहां से प्रकट हो गया? तो बार बार बताने की भैया नाम करो, नाम करो, भगवान श्री कृष्ण का नाम करो, वो परिपूर्ण है, वही पुरुष है। तो ये ऐसे ईश्वर वाले कुछ किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं। और एक है साधन भक्त जीवन और एक है भाव भक्त जीवन। अधिकांश जो भक्त हैं वो साधन भक्त हैं, साधन कर रहे हैं। भजन क्रिया शुरू हुई तो अनर्थ मिट गए, सारे अनर्थ मिट गए, यानी कि अर्थात हमारा जो भी अर्थ के प्रति लोलुपता थी और यश के प्रतिष्ठा के प्रति ये सब मिट गए, है ना। उसके बाद फिर निष्ठा आ गई। निष्ठा मतलब मन अब चंचल नहीं रहा। अब मन चंचल, निष्ठा का मतलब क्या? दृढ़ता, बहुत दृढ़ मन हो गया। निष्ठा, रुचि ऐसी आ गई कि और विषयों से अरुचि हो गई। अब और चीजें अच्छी नहीं लगती। कृष्ण की बात कहो, कुछ और मत कहो, अरे हटाओ ना ये सब। और फिर आसक्ति, इतनी गहरी आसक्ति है कि बस दिन रात उन्हीं का नाम, उन्हीं का, ये आसक्ति। यहाँ तक ये भी साधन अवस्था है, अभी ये साधन के अंग है। उसके बाद है भाव भक्ति। तो भाव भक्त जीवन, ये 5 प्रकार के जीवन हैं। अब बता रहे हैं कि नीति शून्य जीवन और केवल नैतिक जीवन में ईश्वर चिंतन या ईश्वर विश्वास नहीं होता। जो नीति से रहित है या नीतिवान है, अब जितने भी नीतिवान, आई एम वेरी ऑनेस्ट, वर्क इज वर्शिप। मैं बैंक में समय पर जाता हूँ, मैं स्कूल समय पर जाता हूँ, मैं पार्शलिटी नहीं करता और मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, कोई देखे ना देखे, मैं बहुत कम छुट्टियां लेता हूँ। ये सब जो है ये नीतिवान, ये भगवान को कुछ नहीं मानते। रिटायरमेंट हो जाते हैं, 5-10 साल में हाथ पैर कांपते हैं, नर्वस सिस्टम आ जाता है। माइंड की मजबूती तो भैया भगवान के भजन से ही आएगी। चाहे तुम नौकरी में 1 करोड़ का तुम्हारा पैकेज क्यों ना हो जाए, तुम कुछ भी नहीं हो, बेकार हो, एकदम यूजलेस। धन से मन नहीं संवरता, धन से तन संवरता है। धन से बुद्धि नहीं संवरती, बुद्धि और भ्रष्ट हो जाती है। कौन सा शुद्ध है? ऐसा कहा जाता है कि भैया धन कमाओ, थोड़ा सा गुरु वैष्णवों की सेवा करो, धन शुद्धि तब भी होगी। वैसे भी छठा भाग तो शास्त्र में, मनु संहिता में कहा गया, जितना कमाए उसका छठा भाग दे दो। क्यों दे दो? आसक्ति हटेगी। तो आसक्ति के कारण सांबा बन जाओगे। कहाँ पे मेरा सोना रखा है उसी में ध्यान रहेगा। इतना मेरा सोना वहां चला गया, इतना इतना इतना, ये क्या है? त्याग दो ना। जीते जी जो कंठी पहन रहा है, कोहिनूर हीरा उसके सामने त्याज है, तुच्छ है। क्योंकि इसी कंठी को देख करके सभी देवी देवता प्रणाम करते हैं। उसी को पहन करके ऊपर के लोग तक चला जाता है। सब भाव की बात है। इन लोगों के ईश्वर चिंतन या ईश्वर विश्वास नहीं करते। शैश्वर नैतिक जीवन 2 प्रकार का है। जो ईश्वर वाले हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो कल्पित शैश्वर नैतिक जीवन, फिर से सुन लो, कल्पित, इनके टर्म समझो, डेफिनेशन समझो। कल्पित शैश्वर नैतिक जीवन, ये कहेंगे कि जड़ संसार अच्छा नहीं है, ये तो समझ में आ गया। ऊपर के जगत की इनको उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि वहां तो भैया बड़ी साधना करनी पड़ती है। साधना करते करते विश्वामित्र भटक जाते हैं। वशिष्ठ जी भी कहाँ पूरा कर पाते हैं। अंत में जाकर के उन्होंने योग वशिष्ठ लिखा, बड़ा जबरदस्त योग वशिष्ठ, उनका योग से भगवान को प्राप्त पाया जा सकता है। पर भगवान श्री राम के पास भक्ति तो उनकी बहुत समय बाद हुई। तो एक है, हाँ, तो शैश्वर नैतिक जीवन,
तो हम कल्पना कर लेते हैं ईश्वर, हम यहाँ पे आकार देखते हैं वो निराकार होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई दोष है, अरे वो निर्दोष होगा, यहाँ पर हम कहेंगे कुछ वैशिष्ट है लोगों का, अलग अलग गुण देखे जाते हैं, नहीं वो तो निर्विशेष है, ऐसी हम कल्पना कर लेते हैं। तो कल्पित शैश्वर नैतिक जीवन और वास्तव शैश्वर नैतिक जीवन जो सर्वश्रेष्ठ है, कि वास्तव में जो ईश्वर क्या है, ईश्वर वस्तु, वस्तु जो हमेशा रहती है, वेद्यम वास्तव वस्तु मिदम शिवदम तापत्रन उन्मूलनम, जो जानने योग्य वस्तु है वो वही श्री कृष्ण है। व्यास जी कितने खिन्न हो रहे हो, इतने दुखी क्यों हो रहे हो, इतने पुराण लिख डाले, मन में संतोष नहीं है। शिव पुराण लिखा, अग्नि पुराण लिखा, गरुड़ पुराण लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा, स्कंद पुराण लिखा, इतने पुराण लिखे तो भी हृदय में क्या है ये, क्या आपने कुछ किया ही नहीं। समाधि में जाओ, ध्यान करो भगवान श्री कृष्ण का, और उन्होंने फिर अपनी लीलाओं का विस्तार किया उनके हृदय में और उन्होंने लिखा। तो भगवान ध्यान मंगल है, भगवान भुवन मंगल है, भगवान श्रवण मंगल है। श्रवण मात्र से ही कल्याण करते हैं, ध्यान मात्र से ही कल्याण करते हैं, सारे भुवन का वो उद्धार करते हैं। कोई कोई मूर्ख होगा, अरे कैसे पागल है, दिन भर कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अरे वही तो बुद्धिमान है। तुम क्या समझोगे गीता की बातों को, तुम क्या समझोगे श्रीमद् भागवत को। जितने भागवत बकता है ना उनसे जाके पूछो, तू भागवत सुना रहा है ना, जरा पहले जन्माद्य से यथा श्लोक का अर्थ बता, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। भक्ति की परिभाषा बता अन्याभिलाषिता शून्यम का क्या अर्थ है, ज्ञान कर्माद्यना व्रतम का क्या अर्थ है, आनुकूल्यन किसको कहते हैं, अनुशीलन किसको कहते हैं। अरे जो बात है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में सार मैं भी नहीं कही गई, वो हमारे रूप गोस्वामी ने कह दी। बोलो, इससे तो रूप गोस्वामी का जन्म हुआ। इस और महाप्रभु ने क्या कहा है, मैं तो एक सिंधु की बिंदु दे रहा हूँ, बिंदु में उन्होंने ऐसा इतना सब कुछ बता दिया भक्ति लता का। वास्तव श्रेष्ठ नैतिक जीवन, जो वास्तव भगवान श्री कृष्ण का, तो नीति शून्य जीवन, केवल नैतिक जीवन और कल्पित श्रेष्ठ नैतिक जीवन, इनमें संकुचित चेतन जीव की स्थिति होती है। तो इसमें मतलब उन्होंने कह दिया कि ये पशु जो 3 प्रकार के है ना, पशु पक्षी, इनकी स्थिति होती है 3 प्रकार के लोगों में। इनमें मुक्ति तक मनोवृत्ति परिलक्षित होती है। अच्छा, फिर से देखो, कल्पित शैश्वर नैतिक जीवन और वास्तव शैश्वर नैतिक चेतन जीवन। इसके बाद कह रहे नीति शून्य जीवन पहला, दूसरा केवल नैतिक, केवल नीति को मानने वाले और ईश्वर के मामले में कल्पना करने वाले शैश्वर नैतिक जीवन। इनमें मुकुलित चेतन जीव की स्थिति होती है, अर्थात ये बहुत कम जानते हैं, अज्ञानी टाइप हैं, बहुत कम जानते हैं, यानी इनका ज्ञान थोड़ा सा खुला है। इनमें मुक्ति तक मनोवृत्ति परिलक्षित होती है। इनके अंदर ये तो है, एक मनोवृत्ति आ जाती है जीवों में कि मेरी मुक्ति हो जाए। किससे मुक्ति चाहते हैं ये? दुखों से मुक्ति चाहते हैं। कोई कष्ट बहुत दे रहा है, उससे मुक्ति चाहते हैं। अभी भक्ति नहीं है इनकी। भक्ति होगी तो प्रहलाद को क्या है, कष्ट देना उसका बाप क्या है, क्या फर्क है। ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में गए भजन करने के लिए, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, वो मुक्ति कहाँ मांग रहे हैं, भगवान का दर्शन मांग रहे हैं। और दर्शन मांग करके क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान बोले नहीं, तूने जिसके लिए मेरी प्रार्थना की वो तो तुझे मिलेगा ही। 36,000 वर्षों तक भोग कर, फिर तू मेरे धाम में आ जाएगा, फिर मैं तेरी ध्रुव लोक बना दूंगा, तू वहीं पर है ना। और बाकी हम सब मुक्ति चाहते हैं, अरे ये मुझे बहुत कष्ट देता है, भगवान ना जाने कब मरेगा, ये भी मुक्ति, मैं मुक्त हो जाऊं, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, अरे ये सब ऐसा हो जाए, मुक्त हो जाऊं, मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू आके घर संभाले, मैं मुक्त हो जाऊं। ये लोग यहीं तक रहते हैं। मुक्ति तो भैया अपने साधन से है, परिस्थितियों से मुक्ति नहीं होती। ध्यान रखें, परिस्थितियां मुक्ति नहीं देती, परिस्थितियां मुक्ति नहीं देती। हमारे हृदय का साधन है, वो मुक्ति देता है। इनमें ऊंचे
उच्च वृत्ति का, इससे ऊंची वृत्ति का कोई परिचय मिलता नहीं है। इसलिए नर चेतन जिस सीमा तक समृद्धि योग्य है, उसकी तुलना में इन तीनों अवस्थाओं में स्थिर चेतन केवल मुकुलित हुए हैं, प्रस्फुटित नहीं। आज क्लास है ना, यहीं तक रखनी पड़ेगी। एंड सॉरी फॉर दिस, कुछ काम है। वांछा कर्तरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बीच में छोड़ दिया ना, सॉरी। 15 मिनट लग जाएंगे, पर मुझे काम है। दीदी कोई बात नहीं दीदी, आज तो बहुत आसान था, मतलब सारा ही क्लियर हो गया। हाँ, बस जरा सा ना। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपको आज काम है तो आप ज्यादा समय भी ना लो। हाँ दीदी आप नहीं, कर दीजिए। हाँ, नहीं, छोटा सा कोई कीर्तन, छोटा सा कीर्तन बिना रिपीटेशन के, एक छोटा कीर्तन गा दो कोई भी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा कीर्तन गाओ। बोलो हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। आज जयानंद प्रभु जी हैं। अच्छा, हाँ, जयानंद प्रभु, बहुत दिनों बाद आए आप। कहाँ चले जाते हो? भजन सुनाओ दीदी। मैं बताता हूँ भजन। हाँ, सुनाओ। दंडवत। दंडवत। झूला झूलेंगे सावन में राधे श्याम, चलो सखी बरसाने। ओ झूला झूलेंगे सावन में राधे श्याम, चलो सखी बरसाने। पर्वतों पर मंदिर या को बनो डोला सोने को, पर्वतों पर मंदिर या को बनो डोला सोने को। हीरा मोती जड़ रहे या में और छोड़ना कोने को, हीरा मोती जड़ रहे या में और छोड़ना कोने को। ऐसी ऐसी झूला में भी राधे राधे श्याम, चलो री सखी बरसाने। वो झूला झूलेंगे सावन में राधे श्याम, चलो री सखी बरसाने। राधे झूले श्याम झुलावे, शोभा बरनी न जाए। राधे झूले श्याम झुलावे, शोभा बरनी न जाए। ये जोड़ी प्रिया प्रीतम की भक्तन के मन भाए। ये जोड़ी प्रिया प्रीतम की भक्तन के मन भाई। ऐसी सुंदर जोड़ी पे जाऊं बारी बारी, चलो री सखी बरसाने। ऐसी सुंदर जोड़ी पे मैं जाऊं बलिहारी, चलो री सखी बरसाने। ओ झूला झूलेंगे सावन में राधे श्याम, चलो री सखी बरसाने। बैठ बैठ के बैठवान में राग मल्हार सुनाओ, बैठ बैठ के बैठ आंगन में राग मल्हार सुनाओ। मीठे स्वर में ऐसे बोले कोयल कंठ लगावे, मीठे स्वर में ऐसे बोले कोयल कंठ लगावे। ऐसी कैसी छाया रही बरसाने जब बाहर, चलो री सखी बरसाने। कैसी छाया रही बरसाने जब बाहर, चलो री सखी बरसाने। ओ झूला झूलेंगे सावन में राधे श्याम, चलो री सखी बरसाने। सावन की जन पे राधे सुंदर झलक दिखावे, सावन की जन पे राधे सुंदर झलक दिखावे। अपने भक्त जनन को राधे अद्भुत दर्श करावे,
अपने भक्त जनों को राधे अद्भुत दर्श करावे। ऐसी सब मिल बोलो री राधे की जय जयकार, चलो री सखी बरसाने। ऐसी सब मिल बोलो री राधे की जय जयकार, चलो री सखी बरसाने। ओ झूला झूलेंगे सावन में राधे श्याम, चलो री सखी बरसाने। ओ झूला झूलेंगे सावन में राधे श्याम, चलो री सखी बरसाने। बोलो बरसाने वाली की जय। आपके साथ कौन गा रहा था जयानंद जी? दीदी ये मेरी मिसेज माधवी दासी। माधवी दासी गा रही थी। माधवी आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। कभी कभी आप अकेले भी गाना बंगला गीत। हाँ ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल 3 बजे हम बैठेंगे। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत। हाँ हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्णा।